के 4 कॉरपोरेटर्स को पार्टी से बाहर निकालकर बाहर फेंका, सिर्फ इसलिए कि उनकी वजह से पार्टी की छवि खराब हो रही, उनकी वजह से हमारे ऊपर छींटे उड़ाए जा रहे हैं, हमारा नाम खराब हो रहा है। तो ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। तो लोग मुझसे जब ये सवाल करते हैं कि यार 26 का तुमने 25 कर दिए, 25 का 24 कर दिए, 24 का 23 कर डाले हैं, ये एक एक करते निकालते अगर जाएंगे तो कैसा रहेगा? तो मैं उनको जवाब देता हूँ, हमको 25 नहीं चाहिए, 2 लोग चाहिए, लेकिन ईमानदार लोग चाहिए, जज्बा रखने वाले लोग चाहिए, आंकड़े कोई मायने नहीं रखते। जैसा असद साहब को लोग कहते थे अकेले हैं क्या कर लेंगे करके, जब मैं आया तो कहे 2 लोग हैं क्या कर लेंगे। देख रहे हैं ना मोदी जी के सामने, पहले तो असद साहब कहते हैं, अब तो मैं भी मोदी जी को देखकर कहता हूं कि मोदी जी आपको देखकर बोले तो बोले, क्या करे तो करे क्या। ये हिम्मत जो आती है ये इसलिए आती है कि मुझे मालूम है कि हमारे पीछे दुआओं का एक काफिला है, दुआएं हैं हमारी माओं और बहनों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे नौजवान साथियों की एक ताकत है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि भिवंडी का जब खालिद गुड्डू साहब का जब मामला आया तो उस मामले के ताल्लुक से हमें शुरुआत में ये लगा कि बहुत सारे इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मानो ये मजलिस के अंदर पूरे इसी तरह के लोग हैं। और जो वो पूरे केस को जब हमने देखे, कहीं ना कहीं वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खालिद गुड्डू साहब सही है गलत है, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा है, वो अदालत के अंदर जो भी फैसला आएगा हम उसको कबूल करेंगे, लेकिन वहाँ के पुलिस का जो रवैया है कि जिस अंदाज के अंदर वहाँ पर उनको ट्रीट किया जा रहा है और किसके इशारों के ऊपर ट्रीट किया जा रहा है, ये हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो 2-3 दिन पहले जब खालिद गुड्डू साहब के भाई और उनके रिश्तेदार औरंगाबाद में आए, जिस दिन से वो गिरफ्तार हुए थे, असद साहब ने मुझसे कहा था कि इस केस के अंदर आपने पर्सनल तवज्जो देना। वहाँ के एडिशनल सीपी लगातार मैं उनके साथ टच में था। गफ्फार कादरी साहब यहाँ पर आए थे, गफ्फार कादरी साहब माइनॉरिटी कमीशन के अंदर गए थे, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हम लगातार संपर्क बनाए हुए थे। लेकिन एक केस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो ये एक साजिश और षड्यंत्र के तहत जब हो रहा है तो हम उनको ये बताने के लिए आए हैं कि खालिद गुड्डू अगर दोषी होगा तो अदालत उसे तय करेगी, लेकिन अगर तुम उसका गिरेबान पकड़कर उसको सड़क के ऊपर लेकर आएंगे तो कानून अगर मेरे लिए है तो कानून तुम्हारे लिए भी है। और ये बोलने की हिम्मत कोई और नहीं कर सकता है, नुमाइंदा इसलिए कर सकता है कि पुलिस मेरे गिरेबान पर आने से पहले इतने सारे गिरेबान से बाहर। तो ये बात बताने के लिए हम यहाँ पर आए। उनके वकीलों के साथ हमने डिस्कशन किया, वकीलों के साथ उनके साथ हमने बातचीत की। कल औरंगाबाद से एक वकीलों की टीम हम वहाँ पर भिवंडी लेकर आ रहे हैं। हम फैयाज साहब के साथ और आप लोगों से भी दरख्वास्त करेंगे कि हम वहाँ पर कल वहाँ के थाने पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, उनके घर वालों के पास जाएंगे और ये बात बताएंगे कि ये लड़ाई आपकी अकेली नहीं है, आप मजलिस के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ है, आपकी खुशी हमारी खुशी है। आप अगर कोई परेशानी में है तो वो हमारी परेशानी, लेकिन इसका मतलब कहीं पर भी हम ये संदेश नहीं देंगे कि अगर पार्टी का कोई नुमाइंदा गलत हरकत करेगा तो पार्टी उसके साथ खड़े रहेगी। लेकिन जिस तरह से ये पूरे मामले को जब हमने समझे तो हमें भी समझ में आ रहा है कि किन राजनीतिक नेताओं के बोलने के ऊपर, उनके दबाव के अंदर ये सब किया जा रहा है और उनसे भी ये सवाल पूछा जाएगा। तो हम यही मामला आगे लेकर जाएंगे, खालिद गुड्डू साहब के परिवार को ये बताएंगे और वहाँ के जितने भी जो मजलिस के कार्यकर्ता है, ठीक है, हमें मालूम है, मैंने उनके भाई से कहा जब वो बिलक बिलक कर रो रहे थे और ये बता रहे थे कि कैसी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। ये बिल्कुल सही है कि आपको कुचलने की कोशिश की जा रही है कि दोबारा भिवंडी इलाके से कोई मजलिस से जुड़ने की हिम्मत ना करे, वो दिखाए, पुलिस वाले हो या वो राजनीतिक पार्टी के लोग, कि देखो यही तुम्हारा मजलिस का लीडर था, हमने उसका हशर क्या किए। तो जो छोटा कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता मजलिस के साथ जुड़ना चाहता है, मजलिस से मोहब्बत करता है, कहीं ना कहीं उसको एक मैसेज देना चाह रहे हैं
कि देखो हमने तुम्हारे नेता का क्या हाल किए है, तुम भी मजलिस से दूर रहो। लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं है कि मजलिस की फितरत में कुछ ऐसी लचक है, तुम जितना दबाओगे इंशाअल्लाह। हम आप लोगों से यही इल्तिजा करना चाह रहे हैं कि अभी वक्त और कम है, यहाँ पर बीएमसी का भी इलेक्शन बहुत दूर नहीं है। सैफ भाई को मैं कहना चाहता हूँ कि मुंब्रा बुलाइए, मुंब्रा में आके खास तरीके से आप भी वहाँ पे मुझे मिलना है, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर हमको ऐसा लगता है ये इलाके हमारे अपने हैं, हमारे अपने गढ़ है। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि फैयाज साहब अगर अध्यक्ष बन गए हैं तो फैयाज साहब क्यों बने हैं, मैं क्यों नहीं बना हूँ। मैं तो असद साहब से कहूँगा कि असद साहब, जिस दिन आप मुझे बोलेंगे कि इम्तियाज जलील साहब तुम्हारा पद मैं निकाल रहा हूँ और किसी और को दे रहा हूँ, हम उफ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी मोहब्बत पार्टी से है। हम पार्टी से मोहब्बत करते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। फैयाज साहब, आपकी टीम जिस तरह से मेहनत कर रही है, हमें पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर बहुत अच्छा ये रहेगा, बशर्ते कि आपकी अपनी यूनिट जो है वो अपने लेवल के ऊपर काम करे। मुझे पर्सनली इस बात की इतनी खुशी हुई थी जब मैंने हमारी महिला अध्यक्ष रिजवाना अम्मा को, मैंने फैयाज साहब को गुजरात की बॉर्डर के ऊपर ईद के मौके के ऊपर जब देखा था, मैं समझता हूँ कि मजलिस के अंदर पहली मर्तबा एक ऐसा आंदोलन छेड़ा गया था कि जहाँ पर नतीजे क्या हो गए हमको पता नहीं था, लेकिन वहाँ पर मजलिस के लिए लोगों के दिलों के अंदर जो जगह बनी थी। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर ईद के टाइम के ऊपर कितनी दिक्कतें आई, मेरे शहर से पता चला कि क्या कैसी मनाई गई थी। छोटा तो छोटा और लड़कों को मैं कहता था कि भाई कम से कम अंदर तो बांध, अरे भाई तुम है ना भाई, तो ये फर्क पड़ता है। बस यही जज्बा, यही जोश बरकरार रखिएगा, लोगों के बीच जाइए, लोगों का काम करिएगा। छोटी छोटी मसले होते हैं लोगों के, अगर उनके बीच अगर आप जाएंगे, उनके बीच में रहेंगे, देखिए 5 सालों के बाद अगर हम जाएंगे लोगों के बीच में और कहेंगे मजलिस, तो सबसे ज़्यादा खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है जब लोग हमसे ये कहते हैं कि साहब आप 5 साल पहले आए। इम्तियाज जलील नहीं आ सकता है, असद साहब आपके पास हर गली मोहल्ले के अंदर नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपको 5 साल जो है खुद असद अवैसी बनकर घूमना पड़ेगा आपको कि नहीं मेरे कायद नहीं आ सकते हैं, उनकी जगह के ऊपर मैं आया हुआ। तो वो एक जज्बा आप लोगों को तैयार करके आप लोगों को उसी तरह से मेहनत करना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि जैसा मैंने शुरुआत में कहा है कि जब मैं आप लोगों के चेहरे देखता हूँ और आप लोगों के चेहरे के अंदर जोश जो देखता हूँ, आपकी आंखों के अंदर जो चमक देखता हूँ, तो यकीन मानिए एक विश्वास होता है, एक यकीन होता है कि फैयाज भाई के नेतृत्व में मुंबई में भी मजलिस के अच्छे दिन आने वाले इंशाअल्लाह। एक जरूरी ऐलान है, इतवार के रोज 10:30 बजे इसी ऑफिस में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए और ये काम जो हमारी महिला भी रिजवाना शेख मेरी बहन ये करेंगी। तो मेरे आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा खून ताकिया दें। आज मुंबई शहर में खून की किल्लत मिल रही है और उसको पूर्ण करने के लिए, सपोर्ट के लिए एमआईएम के दफ्तर में अपनी कैंप लगा रहे हैं और पूर्ण करके देकर मैं शुरू कर रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि वो कुछ हम लोगों ने मास्क लाए हुए और सबसे अहम बात यह है कि भी जिन लोगों से मिलना है ग्रुप वाइज जो है चल के अपने कमरे में बैठेंगे, वहाँ ग्रुप वाइज जाके आप मुलाकात कीजिए, बात कीजिए, सवाल कीजिए आपकी और उनको रिश्ता लीजिए। और मैं चाहता हूँ बुरा हकीकत से हमको नवाजना चाहिए।